नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल में एक दफ़ा फिर आप हज़रात के सामने हाज़िरी हुई है और आज हम ज़कात के मुताल्लिक़ चंद बातें आप हज़रात के सामने बयान करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़कात कहते किसे हैं। देखें, ज़कात का जो लुग़वी माना है, लुग़त में ज़कात कहते हैं पाकीज़गी को, पाक करने को। जैसा कि हदीस मुबारका में भी आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपने मालों को पाक करो ज़कात के ज़रिए। और ज़कात का जो शरन एक हिस्सा मुकर्रर है, वो अपने माल, जो इसकी इस्तिलाही तारीफ़ भी बन जाती है कि वो अपने माल में से 2.5% हिस्सा वो फ़ुक़रा पर, मसाकीन पर, जो मसारिफ़ ज़कात हैं उन पर अदा करना, उनको देना। 2.5% या 40वां हिस्सा जिसे हम कहते हैं, ये 40वां हिस्सा या 2.5 जिसे 2.5% कहते हैं, या 2.5% हिस्सा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में देना अपने माल में से साल में एक मरतबा, ये ज़रूरी है। ज़कात का हुक्म क्या है? ज़कात ये फ़र्ज़ है, जैसा कि बाकी चीज़ें फ़र्ज़ है। मसलन रोज़ा फ़र्ज़ है और नमाज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है। तो जैसे नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरीके से ज़कात भी फ़र्ज़ है, क्योंकि नमाज की फ़र्ज़ियत भी कुरान मजीद में अक़ीमुस्सलात से आई और ज़कात की फ़र्ज़ियत भी व आतुज़ ज़कात से नस्स क़ती में कुरान मजीद के अंदर आई है। तो ये फ़र्ज़ है और जो शख्स नहीं अदा करेगा तो वो फ़र्ज़ में कोताही करेगा और गुनहगार होगा। ज़कात का जो निसाब है, ज़कात देखें 4 चीज़ों के अंदर होती है: सोना, चांदी, नकदी माल और माल तिजारत। सोना 7.5 तोला है और चांदी जो है 52.5 तोला है, क्योंकि पहले ज़माना में दिरहम और दनानीर इस्तेमाल होते थे और दिरहम जो थे वो 200 दिरहम पर चांदी 200 दिरहम पर ज़कात आती थी। और दीनार, क्योंकि ये सोने के होते थे, तो 20 दीनार पर ज़कात आती थी। तो 20 दीनार और चांदी का जो वज़न है वो तकरीबन तोले के, अगर तोले के एतबार से बनाएं तो 52.5 तोला चांदी बनता है, और अगर हम इसी को ग्राम में बनाएं तो तकरीबन ये 603 ग्राम जाके बनता है। और सोने का वज़न अगर निसाब हम तोले में बनाएं तो 7.5 तोला बनता है, और अगर इसको हम ग्राम में बनाएं तो ये तकरीबन 84 बल्कि 87 ग्राम जाके बनता है। 86 इशारिया कुछ बनता है, 87 ग्राम जाके बनता है। तो अब अगर किसी साहब के पास इतनी मालियत है, या सोना है 7.5 तोला सोना, या 52.5 तोला चांदी है, या इतना ज़्यादा ज़रूरत माल है, या इतना माल तिजारत है, तो उस शख्स पर जब साल उसके माल पर गुज़रेगा तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। मिसाल के तौर पर अगर वो साहब 1 जनवरी को इस माल का मालिक हुआ है, तो 1 जनवरी के जब माल का मालिक हुआ, तो जब अगली 1 जनवरी आएगी तो अब वो अपने माल का हिसाब करेगा और उसकी ज़कात अदा करेगा। और दरमियान साल के अंदर जो हिसाब हुआ, दरमियान साल में जो माल कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उसका एतबार नहीं होगा, बल्कि जब साल मुकम्मल होगा उस वक़्त देखा जाएगा कि इसके पास कितना माल है। सब अगरचे कुछ माल ऐसा भी हो कि जो 2-4 दिन पहले इसके माल में शामिल हुआ है, तो उसको भी शुमार किया जाएगा। उस माल पर नए सिरे से हम साल का गुज़रना शुमार नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से ज़्यादा ज़रूरत सामान, उस पर भी, जिस पर साल गुज़र जाए उस पर भी ज़कात होगी। लेकिन इसमें एक बात ये जहन में रखें, ऐसी चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में हैं, खा वो कीमती हों, लेकिन सोना और चांदी इससे खारिज हैं। इस्तेमाल का घर है, जिस घर में आप रह रहे हैं, अगरचे वो एक कोठी बनी हुई है, लेकिन उस पर ज़कात नहीं होगी। और जो गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके ज़रूरियात के लिए है, उस पर ज़कात नहीं होगी। तो इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन सोना और चांदी ये इस्तेमाल की हों या गैर इस्तेमाल की हों, यानी औरतों ने सोने को पहना हुआ हो या उतार के रखा हुआ हो, कभी कभी पहने, दोनों सूरतों में जब साल गुज़रेगा तो इस सोने चांदी का हिसाब करके उसी एतबार से इसकी ज़कात अदा की जाएगी। और ज़कात साल में एक मरतबा फ़र्ज़ है। अगर किसी साहिब ने गुज़श्ता सालों की ज़कातें नहीं दी, अब उस साहिब को चाहिए कि अपने पिछले सालों का हिसाब करे और हिसाब करके ज़कात देता रहे। हम ज़कात की अदायगी में थोड़ी सी कोताही करते हैं। एक सूरत तो ये होती है कि हम अंदाज़े से हिसाब कर लेते हैं, मुकम्मल हिसाब नहीं करते। देखें,
अंदाजे का किया हुआ हिसाब तो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अगर कम हो गया तो आपके ज़िम्मे ज़कात की रकम बाकी रह गई और कल क़यामत के दिन फिर उसके बारे में हिसाब व किताब होगा। इसलिए अंदाजे से अपने माल का हिसाब ना करें, कोशिश करें कि अपने माल को मुकम्मल अपने हिसाब में लाएं और लाने के बाद फिर मुकम्मल तौर पर उसकी ज़कात का निसाब बनाएं, ज़कात का हिसाब करें और जितनी ज़कात बनती है उसकी ज़कात फ़ुक़रा तक, मसाकीन तक पहुँचाएँ। और ज़कात की अदायगी में आप कोई सामान देना चाहें, मसलन जो सामान आपका जिसका कारोबार करते हैं वो सामान देना चाहें वो भी दे सकते हैं, और नकदी की सूरत में देना चाहें तो आप नकदी की सूरत में भी दे सकते हैं। लेकिन आप ज़कात के अंदर एक बात का ये ख्याल किया जाए कि फ़कीर को किस चीज़ की ज़रूरत है, अनफ़क़ लिल फ़ुक़रा के तहत कि फ़ुक़रा का किस में ज़्यादा नफ़ा होगा। अगर नकदी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि भाई उनके पास कपड़े तो हैं और उनके पास आटा नहीं है और आप उनको कपड़े दे देते हैं, तो इस सूरत में उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो इसलिए ज़कात की अदायगी में इस बात का भी लिहाज रखा जाए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सवाब में और ज़्यादा बरकत अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला आपके अजर को मज़ीद बढ़ा दें। तो इसलिए फ़कीर की ज़रूरत को मद्देनज़र रखा जाए। बसा औक़ात हमारे मुआशरे में ऐसा होता है कि हम ज़कात में ऐसा माल देते हैं जो रद्दी नकारा होता है। दुकानदार अपनी दुकान से उस सामान को निकालता है कि जो सामान उससे बिकता नहीं है, तो इसलिए ऐसा माल ज़कात में देना जायज़ नहीं है। इससे एहतियात की जाए। जज़ाकल्लाह।